थिंक टून स्टोरीज में खुशामदीद। एक गांव नूरपुर में एक लड़का फहद अपनी माँ आयशा बीबी के साथ रहता था। उनका जरिया माश एक छोटा सा आमों का बाग था। फहद बाग की खूब देखभाल करता और आम तोड़कर गांव के बाजार में बेचने जाता। लेकिन किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं थी। कभी आम कच्चे रह जाते, कभी खराब हो जाते और कोई उन्हें खरीदता नहीं था। एक दिन बाजार में एक ताजर ने फहद से आम देखकर कहा, ये आम, इनको तो कोई कबाड़ी भी ना ले, शक्ल देखो जरा। फहद ने दिल से कहा, बस एक चक्के देखें, बहुत मीठे हैं। लेकिन किसी ने एतबार न किया। हर रोज वो आम वापस लाता और आम सड़ने लगते। आहिस्ता आहिस्ता कर्ज बढ़ने लगा। लोग दरवाजे पर आकर चीजें उठाने लगे। उनमें सबसे ज्यादा सख्त दिल था बशर खान, एक दौलतमंद और बेरहम जमींदार जिसके बाग के आम शहर में महंगे दामों बिकते थे। एक दिन बशर खान आया और तंजिया अंदाज में बोला, सुना है तेरे कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, मेरे पास आ जा, नौकरी कर ले, रोटी तो मिलेगी। फहद की आंखों में गुस्सा और इज्जत दोनों थे। मैं सड़क पर रह लूंगा मगर आप जैसे जालिम का नमक नहीं खाऊंगा। बशर खान चिल्लाया, 2 हफ्ते में कर्ज वापस कर, वरना तेरे घर और बाग दोनों जब्त कर लूंगा। फहद टूट चुका था। वो अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। माँ ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अल्लाह से नाउमीदी कुफ्र है, शहर जा, शायद वहाँ कुछ नेकी मिले। फहद अगले दिन शहर गया, कई दुकानदारों से मदद मांगी, कर्ज मांगा, लेकिन कोई ना माना। शाम होने लगी, दिल टूट चुका था। वापसी पर वो जंगल के रास्ते लौटा तो एक तरफ एक बुजुर्ग फकीर बेहोश पड़ा था। फहद फौरन पानी लाया, फकीर को पिलाया। फकीर ने आंखें खोली और कहा, बेटा, तूने एक बूढ़े की मदद की है, मेरा दिल तेरे लिए दुआ दे रहा है, मांग, क्या चाहता है। फहद ने आजिज़ी से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआएं दे दें कि मैं कर्ज चुका सकूं। फकीर ने थैली से एक बीज निकाला और कहा, इसे अपने बाग में बो और जब लगाए वो फल मांगना जो चाहता है, अल्लाह का करम होगा। फहद शुक्रगुजार होकर वापस आया। अगली सुबह फहद ने वो बीज आम के दरख्त के नाम से लगाया। चंद दिनों में वहाँ एक खूबसूरत दरख्त उगाया और 8वें दिन वो सोने जैसे आम से भर गया। फहद ने एक आम तोड़ा तो हैरान रह गया। ये आम नहीं था, बल्कि सुनहरा, चमकता हुआ जादुई आम था। उसने 5 आम लेकर बाजार गया और वो बहुत महंगे दामों बिके। फहद ने फौरन सारा कर्ज चुका दिया। बशर खान देखकर हैरान था। एक रात बशर खान फहद के बाग में चुपके से आया और जैसे ही उसने दरख्त से हाथ बढ़ाया, वो ज़मीन में धंस गया। वो एक गड्ढे में जा गिरा जो फहद ने पहले से खोदा था। फहद सामने आया और बोला, मैं जानता था कि आप ज़रूर चोरी करेंगे, ये गड्ढा चोरों के लिए है। बशर खान ने मन्नतें की, बेटा, छोड़ दे, तो मेरे बेटे जैसा है। फहद ने सख्ती से कहा, यही मसला है बशर खान, आप जैसे लोग हर किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, अब कानून आपसे बात करेगा। फहद ने पुलिस बुलाई और बशर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब फहद एक अमीर मगर आजिज इंसान था। उसने नया बड़ा घर खरीदा, माँ को हज पर भेजा और गांव के गरीबों को बगैर सूद के कर्ज देना शुरू कर दिया। जादुई आम का दरख्त न सिर्फ उसकी ज़िंदगी में बहार ले आया, बल्कि गांव वालों के लिए भी बरकत का जरिया बन गया।